Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator at CMS Aarti. My dear students, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है सर कौन सी स्टडी बेटर है, ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑफलाइन स्टडी। इनमें से एक्चुअल में बेटर है कौन सा मेथड जिससे हम स्टडीज करके अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। सो आइए इस वीडियो के थ्रू हम ये समझते हैं कि कौन सा मोड ऑफ स्टडी आप लोगों के लिए बेटर रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि ऑनलाइन स्टडीज ज्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन स्टडीज। शुरू करते हैं हम हमारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ में। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोगों की जो पढ़ाई होती है ना वो होती है एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ। वो किसमें होती है? एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ, क्योंकि आपको जाना होता है क्लास में। अगर आप क्लास में टाइम से नहीं पहुंचोगे तो आपकी वो क्लास छूट जाएगी। तो आपके पास एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है, जो रूटीन आप डे टू डे फॉलो करके अपनी स्टडीज कर सकते हैं। बात करते हैं जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्योंकि जब आप क्लास के अंदर जाते हैं फिजिकली ऑफलाइन स्टडीज करने तो आपके पास वही जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 11th-12th में, वैसे ही सेम वही हमारे पास क्लास एनवायरनमेंट रहता है जिससे हम अपनी स्टडीज को क्लासरूम वाले एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अकेले में पढ़ना नहीं, जिन्हें थोड़ा सा माहौल में पढ़ना पसंद है। तो वो माहौल कहां बनता है? हमारे क्लासरूम एनवायरनमेंट में। एंड दैट इज वाई क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ योर ऑफलाइन क्लासेस। बात करते हैं नेक्स्ट की, वो क्या है? हमारे पास डायरेक्ट एंगेजमेंट। यहां पे आप टीचर से, अपने एजुकेटर से डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन में भी इसका तरीका होता है, लेकिन मैं यहां पे पर्टिकुलरली सिर्फ ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। आप डायरेक्टली अपने टीचर से उसी वक्त कम्युनिकेट करके अपनी बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? हमारा इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। जब आप अपने टीचर से फेस टू फेस तुरंत से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट बेसिस पे अपने क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा डाउट्स का। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब मजे की बात बाय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये सारे के सारे बेनिफिट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लें, उसमें अगर आप लाइव क्लास से पढ़ें तो आपको ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी मिलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन, आपके पास डे का पूरा शेड्यूल होता है, पूरे वीक का शेड्यूल होता है, कौन सा टीचर कब आएगा कब नहीं आएगा। सेकंड, क्लासरूम एनवायरनमेंट। थर्ड, डायरेक्ट एंगेजमेंट। यहां पे भी आप क्या कहते हैं, अपनी चैट में, लाइव चल रहा है ना, आप चैट में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर वो तो ठीक है, ये इमीडिएट क्लैरिफिकेशन एंड डायरेक्ट एंगेजमेंट तो समझ में आ गया। सर ये क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में भी बहुत प्यार से हम क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑन द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, तो वो भी मजा आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ, हम जैसे बहुत सारे फैकल्टीज वो ये नहीं कहते हैं कि समझ में आ गया है तो ये, हम कहते हैं साथ साथ बोलो भी। तो क्योंकि अगर आप जब साथ साथ हमारे बोलते हैं सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं तो वो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। कुछ लिमिटेशंस जो हमारे किसकी रह जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस जो रह जाती हैं हमारे किसके, ऑफलाइन क्लासेस की, सबसे मेन चीज वो ये है, फिक्स टाइमिंग होती है भाई। क्लास छूट गई तो छूट गई, हालांकि अभी बाद में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन टाइम डिलीवरी। एक टीचर आपको एक ही बार पढ़ाता है। अगर आपने उस टाइम पे ध्यान से नहीं सुना तो आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर सकते। एक बार अगर वो टॉपिक छूट गया, अगर आपको वो अच्छे समझ नहीं आया, आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं। बट जब रिवीजन कर रहे होंगे, मान लो अभी समझ में आ गया, रिवीजन कर रहे होगे, तब उसे कैसे पढ़ोगे? तो वन टाइम डिलीवरी एक ही बार फैकल्टी से होती है, मल्टीपल टाइम्स उस वीडियो को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है आपका ट्रैवल का कॉन्स्टेंट। ये रहा, यस, ट्रैवल का कॉन्स्टेंट आपको, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस में जाना है तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइम जो स्टडीज में यूटिलाइज हो सकता था वो ट्रैवल में यूटिलाइज होने लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म पेसिंग, जरूरी नहीं है कि जिस पेस से आप पढ़ते हो उसी पेस से टीचर पढ़ा रहा हो। क्या पता आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो ग्रैस्प करने की, क्या पता कम हो। तो जरूरी नहीं है कि आपका पेस कोर्स के पेस के हिसाब से चल रहा हो। क्या पता आपको किसी टॉपिक में ज्यादा समय लगता हो, क्या पता आपको उसके मल्टीपल क्वेश्चंस 3-4 बार लगाने पड़ते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी पेस पर आपकी क्लासेस चल रही हो। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजे की बात, ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं। अभी देखो ध्यान से समझो, हमने अभी क्या पढ़ा? यहां पे हमारे पास फिक्स टाइमिंग है, राइट? क्या है हमारे पास यहां पर? ये देखो, फिक्स टाइमिंग है, लिमिटेशंस, वन टाइम डिलीवरी, ट्रैवल कांस्टेंट, यूनिफॉर्म पेसिंग। ये सारी चीजें आपकी कहां खत्म हो जाती हैं? ऑनलाइन स्टडीज में। ऑनलाइन स्टडीज में आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉब पर जाना है और क्लास उसी टाइम पर है तो आप वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं।
नेक्स्ट है लोकेशन इंडिपेंडेंस, आप कहीं से भी बैठ के क्लास देख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है ट्रैवल करके क्लासरूम तक जाना पड़ेगा। थर्ड है अनलिमिटेड रिप्लेस, जैसे कि हम सीएमएस आरती में भी आपको ऑफर करते हैं अनलिमिटेड व्यूज, आप एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं, वन टाइम डिलीवरी नहीं है। आज आपने पढ़ा, आज तो आपको आज समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले आपको समझ नहीं आ रहा, एग्जाम से एक दिन पहले भी आप उस वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ पेस्ड प्रोग्रेस, यहां पे आप अपनी पेस पे कर सकते हैं, जब तक आपका एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ जरूरत नहीं है आपको नेक्स्ट क्लास पे जाने की। हालांकि हमारे साथ लाइव क्लासेस भी होती हैं तो स्टूडेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, तो जो ऑफलाइन के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही हैं ऑनलाइन में, साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट टाइम यूज, यहां पे आप टाइम एफिशिएंटली यूज अपना कर लेते हैं, आप ज्यादा ट्रैवल में टाइम नहीं लगाते, जो ट्रैवल में आप टाइम खराब कर सकते थे वो टाइम अब कहां आप यूज करेंगे, वो टाइम आप लोग यूज करेंगे अपनी स्टडीज में। नेक्स्ट है यहां पे कुछ कंसिडरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब उनके पास एक रूटीन नहीं है ना फॉलो करने को। हालांकि हम लाइव क्लासेस का प्रॉपर शेड्यूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ रिकॉर्डेड से पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो अगर उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो रूटीन में नहीं आएंगे, वो डेली का अपना जो उनका टारगेट है वो उसे पूरा नहीं करेंगे, तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शंस मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, कि इधर मैं पढ़ रहा हूं ऊपर से आ गया मेरे बाबू ने थाना थाया, तो वो जो मेरे बाबू ने थाना थाया उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसी चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। तो जो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट कर सकता है सिर्फ वही ऑनलाइन को कंसिडर करे। नेक्स्ट है आपका टेक रिक्वायरमेंट्स, हर क्लास को देखने के लिए आपके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, आइदर लैपटॉप, आइदर टैबलेट और या फिर फोन। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है तो आप डेफिनेटली अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। तो सर इन शॉर्ट आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है? देखो मैं अगर अपनी बात करूं ना तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन ऑफलाइन बेटर है अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो जो एकेडमी है आपसे, जहां भी आप ऑफलाइन जा रहे हैं आपकी एकेडमी और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट से 30 मिनट्स होना चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो मैं ऑफलाइन नहीं जाऊंगा। दूसरा पॉइंट, मैं ऑफलाइन कब जाऊंगा? मैं ऑफलाइन तब जाऊंगा जब मैं ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता, जब मैं ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, मेरे बस की ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ना, कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पाता, मैं ऑनलाइन में देखता हूं तो मैं क्या कहते हैं एक लेक्चर चलाता हूं और फिर मैं यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाता हूं, फिर मैं चलाता हूं, फिर मैसेज आ जाता है तो मैं फोन चलाने लग जाता हूं। तो कोई पर्सन जो डिस्ट्रैक्शंस मैनेज नहीं कर सकता वो भी क्या करे, सिंपली चला जाए ऑफलाइन में। थर्ड पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट जिसे लगता है कि सर जैसे कि मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जिस टेक रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा था, जिससे लगता है कि सर मेरे घर में सिर्फ एक या दो ही फ़ोन है, तो वो भी फादर चले जाते हैं जॉब पे तो फ़ोन नहीं हो पाता है, मदर का भी फ़ोन इजीली मिलता नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास टेक रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो स्टूडेंट्स ऑफलाइन जा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन में अब सारे बेनिफिट्स ऑफलाइन वाले भी मिलते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो ज्यादा कॉस्टली होती हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। तो इसीलिए मेरा अगर आप पर्सनल व्यू जानना चाहें तो मैं सिर्फ 3 ही केसेस में आपको ऑफलाइन रिकमेंड करूंगा। अगर ये 3 केस अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो बेनिफिट्स है ना, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, क्लासरूम एनवायरमेंट, डायरेक्ट एंगेजमेंट, इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, ये अब आपको कहां मिलता है? ये आपको अब ऑनलाइन में भी मिल जाता है अगर आप लाइव क्लासेस ऑप्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ ऑनलाइन के अपने खुद के तो हैं ही हैं, क्या ऑनलाइन के अपने खुद के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं कि आप कितने भी बार उस वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं, कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं, और कम प्राइस कंपैरेटिवली आपका ऑफलाइन के कंपैरिजन में होता है। तो दिस वाज ऑल योर कंपैरिजन बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडीज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी सीएमए की जर्नी को हमारी सीएमए सारथी की टीम के साथ पूरा कर सकते हैं, जहां पे सीएमए फाउंडेशन के लिए निर्माण 2.0 बैच है एंड सीएमए इंटर के लिए प्रगति 2.0 बैच है हमारे पास में जून 26 एंड दिसंबर 26 एस्पिरेंट के लिए। क्या करना है सर? हमें अगर एनरोल करना है, कुछ नहीं करना है, चले जाओ इस नंबर पे 9289333113, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर cmsarthik.com की वेबसाइट पे विजिट करो और एनरोल कर लो कोर्सेज में। क्योंकि जो ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको आज बताए हैं, ऑफलाइन के भी बेनिफिट्स ऑनलाइन में मिलेंगे और ऑनलाइन के भी बेनिफिट्स ऑनलाइन में मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको सीएमए सारथी की वेबसाइट पे मिल रहे होंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जो सीएमए इंटर में जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल करना चाहते हैं, जिनका सीएमए फाउंडेशन का अभी अभी एग्जाम क्लियर हुआ है, उनके लिए एक स्कॉलरशिप भी चल रही है अप टू 50% की, तो उसके लिए भी आपको इस नंबर पे कॉल करके फटक से जानकारी ले लेनी है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडी ज्यादा बेटर है या ऑफलाइन स्टडी। तो मिलते हैं अब आप सभी से सीधा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।